आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कब होते हैं। ओके, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के 3 इवेंट्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के लिए जो भी प्रिपरेटरी प्रोसेसेस होती हैं, प्रिपरेटरी इवेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपरेशंस होती हैं। किस फॉर्म में? गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, और फिर उन गैमीट्स का, मेल और फीमेल गैमीट्स का ट्रांसफर होता है। दीज गैमीट्स आर ब्रॉट फिजिकली क्लोज टू ईच अदर। ओके, सो ये जो 2 इवेंट्स हुए, गैमीट की फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफर, ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। और फर्टिलाइजेशन की प्रिपरेशन के 2 पार्ट हैं। इन दोनों को, जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं, इनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, all those events, right, all those events that occur before fertilization, क्लियर? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जी गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। पहले हम गैमीट फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। गैमीट फॉर्मेशन यानी कि गैमीटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। क्लियर? यहां पर होता क्या है, मेल और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। सो हियर मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड। मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। क्लियर? इस प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ये गैमीट्स की फॉर्मेशन कहां होती है, इनकी साइट कहां है? इनसाइड सेक्स ऑर्गन्स। कहां बनते हैं जी गैमीट्स? इनसाइड सेक्स ऑर्गन्स। ओके, सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग गैमीटेंजिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? गैमीटेंजिया भी कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। क्लियर? तो मेल गैमीटेंजिया में मेल गैमीट्स बनते हैं, और फीमेल गैमीटेंजिया में फीमेल गैमीट्स बनते हैं। ओके, एनिमल्स के केस में, राइट, इन एनिमल्स जो मेल गैमीटेंजियम होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ओवरी। क्या होते हैं जी? ओवरी। सो टेस्टिस यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। ओके जी, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन, एंड ओवरी यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। राइट? सो मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमीट्स बनते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमीट्स बनते हैं। यहां टेस्टिस में जो मेल गैमीट्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्पर्म्स। क्या बोलते हैं जिनको हम लोग? स्पर्म्स। और ओवरी में जो फीमेल गैमीट्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ओवम या फिर एग। ओके, तो स्पर्म्स क्या है? स्पर्म्स तो है मेल गैमीट्स, राइट, और जो एग यानी कि ओवम, ये क्या है? दीज आर दी फीमेल गैमीट्स। ओके, एंड इन केस ऑफ फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ओके, in case of fungi, algae, bryophytes and pteridophytes,
ओके, ये सब जो है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये तो किंगडम प्लांटी के पार्ट्स हैं, प्लांट्स हैं। फंगी एक अलग टाइप के हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। बट फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जी, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको एंथेरिडिया कहते हैं या एंथेरिडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एंथेरिडियम। एक को बोलते हैं एंथेरिडियम, एक से ज्यादा को एंथेरिडिया। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इनमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, इनको हम कहते हैं ऊगोनियम। क्या बोलते हैं जी? ऊगोनियम या फिर आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। ओके, सो एंथेरिडियम आर दी मेल सेक्स ऑर्गन्स and archegonium, what? This is the female sex organs in case of fungi, algae, bryophytes and pteridophytes. यहां एंथेरिडियम में जो मेल गैमीट्स बनते हैं उनको हम लोग स्पर्म्स या फिर एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, स्पर्म्स या फिर एंथीरोजॉइड्स कहते हैं। और आर्कीगोनियम में जो फीमेल गैमीट बना उसको वही एग या फिर ओवम कहते हैं। क्लियर? यहां पर फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो मेल गैमीट्स होते हैं यानी कि स्पर्म्स, जिनको एंथीरोजॉइड्स भी कहते हैं, ये मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं जी? ये मोटाइल। मोटाइल क्यों? क्योंकि इनमें फ्लैजिला होता है, इसलिए ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। यानी कि स्पर्म्स in case of fungi, algae, bryophytes and pteridophytes are motile and flagellated. They can move, they can locomote with the help of their flagella. Okay, in case of fungi and algae, या फंगी और एल्गी में फीमेल गैमेट मींस ओवम भी मोटाइल होता है। बट ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है जी? वो नॉन मोटाइल होता है। ऐसे ही एनिमल्स में भी जो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, बट जो फीमेल गैमेट ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ओके, बट फंगी और एल्गी में मेल और फीमेल बोथ गैमेट्स आर मोटाइल है। बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट यहां पर मेल गैमेट्स तो मोटाइल हैं बट फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल है। क्लियर? ओके, यहां इनके जो बाकी के हमारे प्लांट्स हैं जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। कौन से जी? एंजियोस्पर्म्स वगैरह। इनमें जो मेल गैमीट्स हैं, राइट, मेल गैमीट्स हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं जी? ये नॉन मोटाइल। और जो फीमेल गैमीट है वो भी नॉन मोटाइल होते हैं। दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, यहां पर एंजियोस्पर्म्स में जो मेल गैमीट्स हैं वो कहां पर बनते हैं? इनसाइड एंथर्स। कहां पर बनते हैं जी? एंथर्स में बनते हैं। और जो फीमेल गैमीट्स हैं वो कहां बनते हैं? इनसाइड ओवेरी, ओवेरी ऑफ कार्पेल। ओके, पिस्टिल जिसको हम कहते हैं। ओके, देखिए ये तो हो गई हमारे सेक्स ऑर्गन्स की बात, गैमेट्स की मोटिलिटी की या नॉन मोटिलिटी की बात। जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, सेक्स ऑर्गन्स जिनको हम लोग गैमीटेंजिया कहते हैं। एक को गैमीटेंजियम, एक से ज्यादा को गैमीटेंजिया। इनमें क्या होती है जी? इनके अंदर गैमीट मदर सेल्स होती हैं। क्या होती है जी? दे कंटेन गैमीट मदर सेल्स। गैमीट मदर सेल्स को हम लोग मियोसाइट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जिनको हम लोग? मियोसाइट्स या फिर गैमीटोसाइट्स भी कहते हैं, या फिर गैमीटोसाइट्स भी कहते हैं। लेट मी टेल यू अगेन, जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको गैमीटेंजिया कहते हैं। और गैमीटेंजिया में
गैमीट मदर सेल्स होती हैं जिनको मियोसाइट्स या गैमीटोसाइट्स भी कहते हैं। और ये जो मियोसाइट्स होती हैं ये डाइप्लॉइड यानी कि 2n होती है। मींस दे हैव these cells have double set of chromosomes, therefore these are diploid cells. Okay, इन गैमीट मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होती है। क्या होती है जी? मियोसिस डिवीजन होती है। और मियोसिस डिवीजन से क्या बनते हैं जी? हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मियोसिस डिवीजन से जो नई सेल्स बनी उनको हम हैप्लॉइड गैमीट्स बोलते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि these cells have single set of chromosomes. तो गैमीट मदर सेल्स जो कि डिप्लॉइड सेल्स है, इनमें मियोसिस होती है, इसलिए इनको मियोसाइट्स भी कहते हैं। और इन मियोसाइट्स में मियोसिस के द्वारा जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनी उनको हैप्लॉइड गैमीट्स कहते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं बिकॉज दीज हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। ऐसे गैमीट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोगैमीट्स। क्या बोलते हैं जी? आइसोगैमीट्स या फिर होमोगैमीट्स। याद रखिएगा, आइसोगैमीट्स या फिर होमोगैमीट्स। लेट मी टेल यू अगेन, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। हम पहचान नहीं सकते बाहर से देखने में विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल गैमेट। सो ऐसे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेल और फीमेल गैमेट्स को आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स कहते हैं। क्लियर? ओके, फॉर एन एग्जांपल, सपोज ये दो गैमेट्स हैं, दोनों देखने में एक जैसे हैं। हम नहीं बता सकते विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, बट बोथ आर, वन ऑफ देम इज मेल एंड वन ऑफ दीज इज फीमेल गैमेट्स। सो दोज गैमेट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर उनको हम आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स कहते हैं। एग्जांपल है इसका जैसे कि क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एक एल्गी होती है, और जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। ओके, क्लेडोफोरा एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लियर? कुछ फंगी भी होती है। ओके, और वो गैमीट्स जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, जिनको हम बाहर से देखने से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। ऐसे मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इनको बोलते हैं हम लोग हेट्रोगैमीट्स। क्या बोलते हैं जी इनको हम लोग? हेट्रोगैमीट्स या फिर एनआइसोगैमीट्स। एनआइसोगैमीट्स, इनको हम हेट्रोगैमीट्स या एनआइसोगैमीट्स कहते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ मैमल्स, हायर एनिमल्स, मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ओके, इनमें। ओके, बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या? प्री फर्टिलाइजेशन का पहला पार्ट, गैमीट फॉर्मेशन। यहां पर हमने गैमीट्स की फॉर्मेशन के बारे में बात की, गैमीट्स जहां पर बनते हैं उन सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात की, गैमीट्स की मोटिलिटी की बात की हमने, और आइसोगैमीट्स और एनआइसोगैमीट्स की हमने यहां पर बात की। ओके, अब हम बात करते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन का दूसरा इवेंट, यानी कि गैमीट ट्रांसफर। ओके, गैमीट ट्रांसफर। देखिए, गैमीट सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट्स तो बन गए, लेकिन अब वो गैमीट्स का फ्यूजन होगा, उसके लिए मेल और फीमेल गैमीट्स को एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, तभी दोनों में फर्टिलाइजेशन संभव है। तो एक दूसरे के पास कैसे आते हैं उसको बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर। तो दूसरा इवेंट क्या हो गया जी? गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर। सो इन गैमीट ट्रांसफर व्हाट हैपेंस? मेल सेक्स ऑर्गन्स में मेल गैमीट्स बन चुके हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में फीमेल गैमीट्स बन चुके हैं। अब मेल और फीमेल गैमीट्स को इनके सेक्स ऑर्गन्स से निकाल के एक दूसरे के पास आना है, करीब आना है, जिससे कि
आसानी से फर्टिलाइजेशन हो सके, आपस में फ्यूज कर सके. सो दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ब्रॉट फिजिकली क्लोज टू ईच अदर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं हम लोग गैमीट ट्रांसफर. ठीक है ना. और इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स, ये जो गैमीट ट्रांसफर होता है ये किसके द्वारा होता है? ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होता है. किसके द्वारा होता है ये? बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके. इन केस ऑफ एनिमल्स गैमीट ट्रांसफर, male and female gametes are brought close to each other by sexual intercourse method. Okay. In case of plants, in case of plants जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें मेल गैमेट्स भी नॉन मोटाइल है और फीमेल गैमेट्स भी नॉन मोटाइल है. वहां पर ये मेल और फीमेल गैमेट्स को कैसे एक दूसरे के पास लाया जाता है? बाय पॉलिनेशन, बाय पॉलिनेशन. क्लियर. सो इन केस ऑफ एनिमल्स गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी होती है, जिसमें मेल पार्टनर अपने मेल गैमेट्स को फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करते हैं और फिर वहां से वो मेल गैमेट्स मूव करके फीमेल गैमेट तक जाते हैं और आपस में फ्यूज करते हैं. राइट. बट इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, जो मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स कहां प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं. और पोलन ग्रेन कहां बनते हैं जी? एंथर में बनते हैं. तो या तो विंड के द्वारा, या इंसेक्ट्स के द्वारा, या फिर वाटर के द्वारा ये पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर लैंड करते हैं. कहां पर जी? स्टिग्मा का. आपको पता है जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर्स के, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे ऊपर वाला जो होता है वो स्टिग्मा होता है, बीच वाला स्टाइल और नीचे वाला ओवरी. ओवरी के अंदर गैमेट होता है, एग होता है. तो एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पर लैंड करता है. इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है ना. और फिर पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है और वो पोलन ट्यूब उस मेल गैमीट को, पोलन के अंदर प्रेजेंट मेल गैमीट को स्टाइल के थ्रू होती हुई, ओवरी के थ्रू होती हुई ओव्यूल के अंदर रिलीज कर देती है. इस प्रकार से प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. मींस इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय pollination process. Okay. But in case of bryophytes, in case of pteridophytes, okay, in case of bryophytes, pteridophytes, algae, okay, and fungi में भी. Okay. ये जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, ये मोटाइल होते हैं. क्या होते हैं जी? मेल गैमेट्स जो होते हैं, जो मेल गैमेट्स हैं, इनको हम लोग स्पर्म्स बोलते हैं. इसका एक और नाम है एंथीरोजॉइड्स. ये जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं ये मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होते हैं. मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड होते हैं. और ये मोटाइल मेल गैमेट्स एग तक कैसे पहुंचते हैं? थ्रू वाटर मीडियम, थ्रू वाटर मीडियम. सो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी, द मेल गैमेट्स कैसे होते हैं? मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड एंड दीज मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स और एंथेरोजॉइड्स. एंड दीज एंथेरोजॉइड्स रीच द ओवम, रीच द फीमेल गैमेट situated inside the archegonium through water medium. किसके थ्रू? वाटर मीडियम में स्विमिंग करते हुए फीमेल गैमेट तक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है. ओके. क्योंकि जब ये मेल गैमेट्स एक्सटर्नल मीडियम, वाटर मीडियम के थ्रू स्विमिंग करके ओवम तक जा रहे होते हैं तो बहुत सारे मेल गैमेट्स, large number of male gametes are lost during their pathway, during their journey to the ovum.
सो टू कॉम्पनसेट दैट लॉस ऑफ मेल गैमीट्स, इन ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड, मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू देयर फीमेल गैमीट। ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट द गैमीट ट्रांसफर। ओके, सो यहां हमने क्या पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन से पढ़े हमने, सबसे पहला गैमीट फॉर्मेशन और दूसरा गैमीट ट्रांसफर। ओके, दूसरा है जी हमारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो हमने एक तो पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज होना, उसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट। इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिनगैमी भी कहते हैं। सो मेल और फीमेल गैमीट्स डिफरेंट मैकेनिज्म्स के द्वारा एक दूसरे के करीब आ गए गैमीट ट्रांसफर में, और अब क्या होगा, वो मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, उसके फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी कहते हैं। एंड इनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है, इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन हुआ और इनके फ्यूजन से जो नई सेल बनी वो होती है क्या, जाइगोट। क्या होता है जी वो नई सेल, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होती है। कैसे होता है ये, डिप्लॉयड। So fusion between the male and female gametes is called syngamy or fertilization, and fertilization results in the formation of a diploid cell that is called zygote. So zygote is the resultant, right? Zygote is the final product of the process fertilization, जो कि diploid होता है। क्लियर, ओके। ये जो फर्टिलाइजेशन है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जी ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है जी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, याद रखना फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। on the basis of the site of fertilization, on the basis of the site where fusion between male and female gametes takes place, this fertilization is of two types, internal and external fertilization. Internal fertilization में तो fertilization takes place inside the reproductive tract of female organs, female organisms. Internal means inside. जब फर्टिलाइजेशन फीमेल पार्टनर के, फीमेल ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता हो, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, ह्यूमन बीइंग्स में। कौन सा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है जी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है जी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किसमें देखने को मिलता है जी हमें ये, बॉनीफिशेस में, फ्रॉग्स में। क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों में से विच वन इज बेटर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज बेटर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स के डिस्ट्रॉय होने के, गैमीट्स के किल होने के चांसेस ज्यादा हैं। These gametes may face the problem of predation. एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कोई भी प्रीडेटरी ऑर्गेनिज्म इनको किल कर सकता है, इनको खा सकता है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज होने की वजह से ये गैमेट्स डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ओके, तो दूसरी बात, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो क्या होगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो जो जायगोट बना, जायगोट से जो एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, वो जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी
वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होने से पहले वो प्रीडेशन का शिकार भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज होने की वजह से वो एम्ब्रियो या जायगोट या डेवलपिंग एम्ब्रियो डैमेज भी हो सकता है। क्लियर? बट ये सारी प्रॉब्लम्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नहीं होती। तो यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं और गैमीट्स की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, जायगोट की जो डेवलपमेंट है वो सेफ होती है। ठीक है ना? यहां पर कोई प्रीडेटरी प्रॉब्लम, प्रीडेटरी डेंजर नहीं होता है यहां पर। ठीक है ना? और जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में प्रीडेशन का खतरा होता है और एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज होने की वजह से गैमीट्स के डैमेज होने का खतरा होता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो के डैमेज होने का भी खतरा रहता है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब तीसरा इवेंट क्या है जी? तीसरा इवेंट है जी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या हुआ, कौन सी एक्टिविटीज हुई, कौन से इवेंट्स हुए, उनको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो होगा क्या, मैंने बताया आपको, फर्टिलाइजेशन में जायगोट बन गया। अब जायगोट से क्या होगा देखिएगा, इन केस ऑफ प्लांट्स की हम बात कर लेते हैं पहले। तो प्लांट्स में क्या होगा, जायगोट, भाई जो जायगोट है प्लांट्स में, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर? जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर जब जायगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा तो क्या होगा, जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाएगा, जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाएगी। क्लियर? और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगी। क्या होगी जी? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगी। और क्या होगा जी, स्टिग्मा और स्टाइल का क्या होगा, स्टिग्मा एंड स्टाइल डिजेनरेट कर जाएंगे। ओके जी, क्या कर जाएंगे जी, डी जनरेट कर जाएंगे। और जो सेपल और पेटल्स हैं, सेपल एंड पेटल्स हैं, ये भी डिजेनरेट कर जाते हैं। सो इन केस ऑफ प्लांट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद भाई जायगोट से एम्ब्रियो बना, ओव्यूल सीड में चेंज हो गया, ओवरी फ्रूट में चेंज हो गई, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, स्टिग्मा और स्टाइल डिजेनरेट कर गए, सेपल और पेटल्स भी सूख के झड़ जाते हैं। सो दीज आर दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स। ओके, एंड इन एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होंगे, जो जायगोट है, इन केस ऑफ एनिमल्स जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, राइट, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू एनिमल, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। लेकिन और यहां पर होगा क्या, ये जो इन केस ऑफ सम एनिमल्स जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, और वो फीटस फिर पार्चुरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर आया, उसकी डिलीवरी हुई। क्लियर? तो ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं, यंग वन को पैदा करते हैं, अपने ऐसे बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल्स को तो हम बोलते हैं जी विविपेरस। क्या बोलते हैं जी, विविपेरस एनिमल्स। जैसे कि मैमल्स, हम ह्यूमन बींग्स, क्या है जी, हम विविपेरस है। बट कुछ एनिमल्स में क्या होगा, जायगोट तो बन गया, लेकिन ये जो जायगोट की एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस है, वो बॉडी से बाहर होती हैं। द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी इन केस ऑफ सम एनिमल्स। उस केस में वो एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, दे ले एग। और जो एनिमल्स अंडे देते हैं
उनको बोलते हैं हम लोग ओवीपेरस। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? ओवीपेरस एनिमल्स, जैसे कि बर्ड्स, जैसे कि रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो इन केस ऑफ एनिमल्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जायगोट से एम्ब्रियो बना, और कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियो से जो फीटस बनता है, जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, उसका डायरेक्ट बर्थ होता है। उनको हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि मैमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो जायगोट की एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होना और एम्ब्रियो से फिर न्यू इंडिविजुअल बनना, यानी कि जो जायगोट के बाद की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो फीमेल बॉडी के बाहर होती हैं। और ऐसे एनिमल्स फर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर निकालते हैं, दे ले फर्टिलाइज्ड एग। और ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनको हम ओवीपेरस एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि लिजर्ड्स एंड बर्ड्स। क्लियर? ये जो अंडे होते हैं इनके चारों तरफ एक व्हाइट सा टफ सा छिलका होता है, जिसको एग शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कि हम एग शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एग शेल। ये किसका बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए इसको हम कैल्केरियस शेल भी कहते हैं। कैल्केरियस शेल भी कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव है, जो कि अपने अंदर प्रेजेंट जायगोट और एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स फिनिश होता है। इसके मेन टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। इसमें अब दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, एक तो पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है ना, मेनली तो एक पार्थिनोजेनेसिस, और एक छोटा सा टॉपिक है पार्थिनोकार्प। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।